हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। आज का वीडियो छोटा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन इम्पोर्टेंस के ख्याल से बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो है पोएट लॉरिएट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर कंपटीशन में पूछ देता है कि अमुक साल में कौन सा पोएट लॉरिएट थे या फला पोएट लॉरिएट कब थे, कब बने। तो यह एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंस के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का यह वीडियो विदाउट स्किप किए देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पोएट लॉरिएट होने का मतलब क्या होता है। किसी देश में, किसी समाज में तो बहुत सारे पोएट होते हैं, लेकिन पोएट लॉरिएट का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्र कवि, उसी तरह से इंग्लिश में उसको पोएट लॉरिएट कहते हैं। इंग्लैंड में इसकी परंपरा बहुत पहले चालू हो चुकी थी। सबसे पहले हम लोग यह देखें कि पोएट लॉरिएट होते कौन हैं। तो देखिए, पोएट लॉरिएट उस पोएट को कहा जाता है जिसको सरकार के द्वारा या शुरू के दिनों में राजा के द्वारा चुने जाते थे, और वो आजीवन पोएट लॉरिएट रहते थे। जब एक बार उनको चुन लिया जाता था तो जब तक वो जिंदा रहते थे तब तक वो पोएट लॉरिएट के पद पर रहते थे। वो एक माने एक पद है, लेकिन उनका काम क्या होता है? तो पोएट लॉरिएट का काम होता है कि राष्ट्र के हित में या कोई विशेष ओकेजन आए तो उस ओकेजन के अनुसार वो कविता की रचना करें, या ऐसा कोई रचना करें जिससे कि देश का जो मोराल वगैरह है वो अच्छा रहे। तो यही एक दो काम होता है पोएट लॉरिएट का। देखिए, हमें लिखा भी हूँ कि द पोएट लॉरिएट इज एन ऑफिशियल पोएट। वो कैसे पोएट होते हैं? ऑफिशियल पोएट होते हैं, सरकारी होते हैं, या शुरुआती दिनों में वो राजा की तरफ से होते थे, अपॉइंटेड बाय अ गवर्नमेंट। अब आज तो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, लेकिन शुरू के दिन में तो गवर्नमेंट होता नहीं था, वो राजा ही सरकार चलाते थे। तो राजा के द्वारा, और एक्सपेक्टेड टू कंपोज पोएम्स, और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, क्या उम्मीद किया जाता था? उनसे उम्मीद किया जाता था कि वो कविताओं की रचना करेंगे फॉर स्पेशल ओकेजन्स और नेशनल इवेंट्स। कोई नेशनल इवेंट हो, कोई राष्ट्रीय कोई पर्व हो, त्योहार हो, या कोई इवेंट हो, तो उसके लिए वो स्पेशल पोएम कंपोज करते थे। ये होते थे पोएट लॉरिएट्स। ठीक है, अब आगे आते हैं। मैं शुरू से लेकर के आज तक के जितने पोएट लॉरिएट हुए उनके बारे में चर्चा किया हूँ, लिखा हूँ। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है, बड़ा तो नहीं है, लेकिन अक्सर पूछ देता है जो खास खास इंपॉर्टेंट पोएट लॉरिएट हैं उनके बारे में कि वो कब बने पोएट लॉरिएट। ठीक है, तो सबसे पहला, ये जो 17वीं शताब्दी से चालू हुआ और 17वीं शताब्दी से लेकर के आज जो 21वीं शताब्दी चल रही है, आज के डेट में भी पोएट लॉरिएट हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो जो फर्स्ट पोएट लॉरिएट हुए वो जॉन ड्राइडन हुए। जॉन ड्राइडन, जो कि बहुत बड़े लेखक हुए, कवि हुए, क्रिटिक हुए। इनको तो फादर ऑफ इंग्लिश क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है ना। क्या कहते हैं कि मैक्लेक्नो, एब्सोलम एंड एकिटोफेल, ये सब इनकी बहुत फेमस रचना है। ड्रामेटिक ऑफ क्या कहते हैं, ड्रामेटिक पोएजी भी इनकी रचना है। तो ये बहुत बड़े, और ये किस एज के हुए? ये रेस्टोरेशन एज में हुए। 17वीं शताब्दी जो है रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपने समय के इतने बड़े राइटर हुए कि इनके नाम पर उनके एज का भी नाम है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं द एज ऑफ ड्राइडन। ठीक है, चलिए। इसके बाद, इनके मरने के बाद, जैसा कि मैं बताया कि पहले जो पोएट लॉरिएट होते थे, एक बार बन गए तो जब तक वो जिंदा रहते थे तब तक वो उस पद पे रहते थे। जब वो मर जाते थे तो उनके जगह पर दूसरा पोएट लॉरिएट बनाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये लगातार देखने को मिलेगा। 1668 में जॉन ड्राइडन पोएट लॉरिएट बने और 1689 तक ये रहे, और ये फर्स्ट पोएट लॉरिएट हैं। अगर पूछेगा कि हु इज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ यूके, तो हमारा जवाब क्या होगा? जॉन ड्राइडन। ठीक है,
1668 में ये बने थे। इनके मरने के बाद जब 1689 में मर गए तो इनके जगह पर थॉमस सैडवेल आए और ये 1689 से 1692 तक रहे। फिर 1692 में इनके बाद नाहम टेट नामक जो थे 1692 से 1715 तक रहे इस पद पर। इसके बाद सेंचुरी चेंज हो जाती है, जो 17th सेंचुरी है वहां से अब चालू हो जाती है 18th सेंचुरी हो जाती है। और 18th सेंचुरी का पहला जो पोएट लॉरिएट बनते हैं वो निकोलस रो बनते हैं, जो कि 1715 में बनते हैं और 1718, मतलब ये शॉर्टेस्ट पीरियड, एक तरह से हम लोग देखें तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए बन रहे हैं। शायद ही कोई दूसरा पोएट लॉरिएट होगा जो कि इतना कम समय के लिए, अर्थात ये लगभग 3 साल के आसपास ये इनका रहता है। तो निकोलस रॉ के बाद लॉरेंस एडसन आते हैं, एस्डन आते हैं, और लॉरेंस एस्डन जो आते हैं जो कि 1718 से 1730 में आते हैं। इनको कहा जाता है कि ही वाज द यंगेस्ट पोएट लॉरिएट ऑफ यूके। यंगेस्ट माने सबसे कम उम्र के ये पोएट लॉरिएट बने। बाकी लोग जब पोएट लॉरिएट बने तब उनका एज इनके अपेक्षा ज्यादा था। इनका एज कितना था जब ये बने? मात्र 30 ईयर था। कितना साल था? मात्र 30 साल के थे लॉरेंस एस्डन, तभी ये यूके के बन गए पोएट लॉरिएट। और इनके बारे में बहुत सारे जो क्रिटिक हैं आलोचना भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के चलते बन गए, न कि मेरिट के चलते बने। इनके मेरिट पर प्रश्न उठा और कोई साधारण आदमी इनके मेरिट पर नहीं प्रश्न उठाया। अलेक्जेंडर पोप जो कि ऑगस्टन एज के बहुत बड़े क्रिटिक हुए, कवि हुए, वो अपने रचना द डंसियार्ड में इनका खूब मजाक बनाते हैं। तो ये आलोचना के भी शिकार रहे। माना गया कि पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के चलते ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये यंगेस्ट पोएट लॉरिएट थे, याद रखना। इसके बाद है, इनके बाद कौन आता है? कॉली शीबर आते हैं। ये 1730 से 1757 तक रहते हैं। इसके बाद 1757 में के इनके बाद विलियम व्हाइटहेड आते हैं जो कि 1757 से 1785 तक रहते हैं। फिर 1785 में इनके जाने के बाद थॉमस वार्टन आते हैं जो कि 1785 से 1790 तक रहते हैं। इसके बाद इनके बाद कौन आते हैं? हेनरी जेम्स पाई आते हैं 1790 से 1813 तक। इसके बाद क्या होता है? ये 18वीं शताब्दी से अब शताब्दी चेंज हो जाती है, सेंचुरी चेंज हो जाती है, और 19th सेंचुरी के फर्स्ट जो पोएट लॉरिएट बनते हैं वो रॉबर्ट साउदे बनते हैं, जो कि बहुत बड़े राइटर हुए अपने जमाने के। जब ये 1843 में बने, कब थे? 1813 में बने। 1843 में जब ये गुजर गए, रॉबर्ट साउदे महोदय जब गुजर गए, तब विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया गया। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ शुरू में नहीं बनना चाहते थे पोएट लॉरिएट, इनकी इच्छा नहीं थी। अपने एज को बताया कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा एज का हो गया, ये हो गया, कारण जो भी रहा हो। लेकिन इनके एक मित्र थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जो कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, सरकार में उनका बहुत ज्यादा रसूख था। वो इनको मनाए, वो वर्ड्सवर्थ को तैयार किए, तो जाकर के 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बनने के लिए तैयार हुए। और जब बन गए तो 1843 से 1850 मरने के समय तक अपने पद पर रहे। जब ये गुजर गए, जब विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय, जो कि आप जानते हैं 19वीं शताब्दी यानी रोमांटिक एज के बहुत बड़े कवि हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों मिलकर के रोमांटिक एज की शुरुआत की। तो इनके गुजर जाने के बाद जो विक्टोरियन एज चालू होता है, कौन सा एज चालू होता है? विक्टोरियन एज चालू होता है। उसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये बनते हैं पोएट लॉरिएट। कब बनते हैं? जब ये 1850 में गुजर गए, तो ये 1850 से 1892। कहा जाता है कि लॉर्ड टेनिसन को कहा जाता है कि इज द ग्रेटेस्ट पोएट लॉरिएट ऑफ यूके। इनको क्या कहा जाता है? द ग्रेटेस्ट पोएट लॉरिएट ऑफ द यूके। और एक बात
ये भी ध्यान देना होगा। आप देख सकते हैं 1850 से लेकर के कब तक रह रहे हैं, 1892 तक रहे हैं, माने लगभग 42 साल रह रहे हैं। यानी ये लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे इनका रिकॉर्ड ये भी है। पूछता है कि सबसे लंबे समय तक पोएट लॉरिएट रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो सबसे लंबे समय तक पोएट लॉरिएट रहने का रिकॉर्ड जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। और ये किस एज के पोएट हुए, बहुत बड़े पोएट हुए, बहुत महान राइटर हुए, विक्टोरियन एज के हुए। इन मेमोरियम इनकी वर्ल्ड फेमस उलिसस इन मेमोरियम इनकी बहुत बड़ी रचना है। और आप जानते हैं कि इन मेमोरियम जो है ये एक क्या है, एक इलिजी है जो कि अपने फ्रेंड आर्थर हेलम के मृत्यु पर ये लिखे थे। तो ये इनके नाम है लॉन्गेस्ट पोएट लॉरिएट ऑफ यूके। ठीक है, इनके गुजरने के बाद 1896 में किसी कारण से ये गैप आया और 1896 में बने अल्फ्रेड ऑस्टिन। 1896 से 1913 तक रहे अल्फ्रेड ऑस्टिन। इसके बाद शताब्दी चेंज हो जाती है और रॉबर्ट ब्रिजेज आते हैं 1913 से 1930। 1913 से 1930 तक रॉबर्ट ब्रिजेज रहते हैं। इसके बाद जॉन मैसफील्ड आते हैं, ये भी लंबे समय तक रहते हैं। यानी अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि लॉर्ड टेनिसन के बाद अगर दूसरा कोई कवि हुआ जो कि ज्यादा समय तक रहा पोएट लॉरिएट के पद पर, तो जॉन मैसफील्ड रहते हैं जो कि लगभग 37 साल तक रहते हैं। इसके बाद सिसिल डे लेविस आते हैं जो कि 1968 से 1972 तक रहते हैं अपने पद पर। फिर उनके बाद सर जॉन बेडजेमन आते हैं जो कि 1972 से 1984। और ध्यान दीजिएगा ये सब जो है वो जब तक वो कवि जिंदा रहते थे तब तक वो अपने पद पर रहते थे, मैं पहले ही बता दिया। इसके बाद आते हैं टेड हब्स। देखिए टेड हब्स इनका टेड हब्स के नाम से लिखे, लेकिन इनका जो असली नाम था वो था एडवर्ड जेम्स हब्स। इनका असली नाम क्या था, एडवर्ड जेम्स हब्स। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप लोग एक बहुत बड़ी अमेरिकन राइटर, अमेरिकन पोएटेस का नाम सुने होंगे, सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, जो कि 1963 में सुसाइड कर ली थी और वो इन्हीं की पत्नी थी। ये थे ब्रिटिश, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, यूके के रहने वाले थे टेड हब्स महोदय। ये भी बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े पोएट लॉरिएट थे और इन्हीं की पत्नी थी सिल्विया प्लाथ। और बाद में संबंध ठीक नहीं चला, 1963 में आकर के और सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड भी कर ली। बर्थडे लेटर्स इनकी बहुत बड़ी रचना है, क्रो और बर्थडे लेटर्स। जो बर्थडे लेटर्स है वो वही पत्नी के लेटर्स और इनका जो पर्सनल लेटर है उन सब पर वो आधारित है वो कविताएं। ठीक है, क्रो भी है एक इनकी बहुत वर्ल्ड फेमस। और एक बात मैं बता देना चाहूंगा, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी के हैं, 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े नेचर पोएट इनको माना जाता है टेड हब्स को। क्या माना जाता है, 20वीं शताब्दी का बहुत बड़ा नेचर पोएट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद चालू हो जाता है 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी यानी आज का समय। और 21वीं शताब्दी का फर्स्ट जो पोएट लॉरिएट बनते हैं एंड्रयू मोशन बनते हैं। 21st सेंचुरी के कौन बनते हैं सबसे पहले, तो बनते हैं एंड्रयू मोशन। लेकिन जब ये बनते हैं तो एक चेंजेस भी हमें देखने को मिलता है। वो क्या चेंजेस, जैसा कि मैं बताया कि ये लोग जब तक जिंदा रहे, माने जब बन गए, अब बनने के बाद जब तक जिंदा रहे तब तक ये रहे अपने पद पर। लेकिन जब एंड्रयू मोशन साहब आए इस पद पर बैठे, तो यानी 1999 में, तो एक परंपरा जो थी पहले से चली आ रही थी उस परंपरा को खत्म कर दिया गया और पोएट लॉरिएट का जो पद है वो ओनली फॉर 10 ईयर्स के लिए बना दिया गया। मतलब कोई भी बनेगा वो ओनली फॉर 10 ईयर्स रहेगा इस पद पर। तो आप देख सकते हैं कि 1999 से 2009 10 साल, फिर 2009 से 2019 10 साल, और फिर 2019 से अभी चल रहा है 2025 चल रहा है, 2029 में
फिर दूसरा कोई आदमी आएगा। तो 21st सेंचुरी का जो पहले पोएट लॉरिएट थे एंड्रयू मोशन महोदय, जो कि 1999 से 2009, और इन्हीं के समय में क्या हो गया, परंपरा चेंज हो गई, चेंज द ट्रेडिशन, और फिक्स फॉर 10 ईयर्स टर्म, 10 साल के लिए हो गया ये पोएट लॉरिएट का पद, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2009 में कैरोल एन डफी, कैरोल एन डफी, और ये इनके बारे में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट फीमेल पोएट लॉरिएट। इनसे पहले आप जितना आप देख रहे हैं सब लोग मेल हैं, ये फर्स्ट फीमेल पोएट लॉरिएट हैं यूके के। तो पूछता है कि हु इज द फर्स्ट फीमेल पोएट लॉरिएट ऑफ यूके, तो यूके माने यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। तो कैरोल एन डफी 2009 से 2019 तक रही। इसके बाद अभी जो है 2019 से लेकर के वर्तमान, प्रेजेंट यानी वर्तमान तक है, ये साइमन आर्मिटेज है। साइमन आर्मिटेज एक पोएट है, एक नॉवलिस्ट है, और एक प्रोफेसर भी है, ठीक ना। और इनकी कुछ फेमस रचनाएं यहाँ मैं लिखा हूँ, लॉकडाउन, अब 2019 में बने, और 2019 का लास्ट 20 ये सब तो कोरोना काल था। तो कोरोना काल में बहुत सारा शब्द था जो कि ज्यादा फेमस हुआ, लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन नाम से ये कविता भी लिखे हैं, कब, 2020 में, लॉकडाउन नामक एक कविता भी लिखे हैं साइमन आर्मिटेज महोदय, ठीक है, जो कि कोरोना पर ही आधारित है। और 2022 में एक दूसरी कविता भी लिखे जो कि बहुत फेमस कविता है, फ्लोरल ट्रिब्यूट। और ये फ्लोरल ट्रिब्यूट जो कविता है वो किस पर आधारित है, क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड, जो कि अब नहीं है, गुजर गई हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड पर ये आधारित है फ्लोरल ट्रिब्यूट। ऐसे इनकी कविता जूम भी है, किड भी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोएट लॉरिएट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो फिर वही एक पुरानी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।